आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, जिसको हम ग्रामर में जानते हैं सिंथेसिस के नाम से। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि सिंथेसिस के जो टॉपिक है कितना आसान तरीके से आप सीख सकते हैं बनाना। तो आइए मित्रों देखते हैं पहले सिंथेसिस होता क्या है। ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं, पहले जान लीजिए आप कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को अगर हम किसी सिंपल सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। मित्रों सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल का, यानी कि सिंपल सेंटेंस में हम देखेंगे पार्टिसिपल बनाना। अगर सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस बदलते हैं 8 तरह से। अब 8 तरह से जो अलग अलग भाग होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियो देंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल पार्टिसिपल का चेंज पढ़ेंगे आज। तो आइए मित्रों देखते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनको हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस में। तो आइए मित्रों सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिसिपल होते आखिर में कितने प्रकार के हैं। तो पार्टिसिपल होते हैं मित्रों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। 3 तरह के मित्रों पार्टिसिपल होते हैं। अगर 3 तरह की बात की जाए तो पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, होता पास्ट है लेकिन मैं पहले परफेक्ट पढ़ाऊंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। मित्रों अगर पार्टिसिपल की बात की जाए तो इनको समझना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल के माध्यम समझेंगे, कुछ परिभाषाएं आपको बताएंगे जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा जानने के लिए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाए तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। थोड़ा आसान जानने के लिए जान लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो जो सेंटेंस ऐसे मिलते हैं हमको तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए कि ही वॉज गोइंग टू मार्केट, अगर ऐसे लिखा कोई वाक्य आपको सिंपल मिल जाता है तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा मित्रों। अगर बात की जाए परफेक्ट पार्टिसिपल की तो इसको बोलते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है इसमें, और इसमें लगता है हैविंग। माफ कीजिएगा मित्रों, क्या लगता है, हैविंग लगता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये फॉर्मेशन में कोई भी आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो सेंटेंस किसमें हो जाएगा, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा। आइए मित्रों अगर बात की जाए पास्ट पार्टिसिपल की तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है आपका ये क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर सेंटेंस कोई मिलता है या सेकंड सेंटेंस अगर किसमें हो, पैसिव वॉइस में हो। किसमें हो, पैसिव वॉइस में। ये पहचान होती है केवल, आप जान लीजिए। तो ऐसे जान लेंगे आप सेंटेंस क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल से। तो ये तो बहुत ही साधारण सा एक नियम हुआ जानने के लिए, जिसको बेहतर आता है उसके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और फिर भी आपको जानना है इसको तो आइए थोड़ा देखते हैं विशेष तरीके से कैसे जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, सब कुछ जान लेंगे आज इसी वीडियो में। अगर बात की जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो इसका अगर आपको पहचानना है कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आप पहचानेंगे तो आप जान लीजिए हमेशा कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। मतलब ये पहली पहचान क्या होती है इसकी कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जो होंगे उनके सब्जेक्ट कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। और दूसरी बात क्या होती है, फाइनाइट वर्ब की होती है। क्या होती है, फाइनाइट वर्ब, जिसको आप मेन वर्ब भी कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब कैसी होती है, अलग अलग होती है। फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती है, यानी दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे और वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन जो उनमें वर्ब लगी होगी सेंटेंस की वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। अब बात करते हैं तीसरा नियम की तो क्या होता है, टाइम इंटरवल की बात की जाती है, यानी समय अंतराल की बात की जाती है। अगर समय अंतराल की बात करें तो जो एक काम होगा आपका समय अंतराल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि जो काम होगा ये पहला काम खत्म होगा दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल 0 के बराबर होता है, यानी दोनों के काम के बीच में कोई भी समय नहीं लगता है। तो आइए मित्रों एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कोई सेंटेंस लिखा मिल जाता है, ही
जम्प्ड अप, ही जम्प्ड अप, फुल स्टॉप, ही रैन अवे। सेंटेंस है आपका ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। तो अब देखिए सेंटेंस में देखेंगे हम तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मैंने आपको पहचान भी बताई थी इससे पहले। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन दोनों को देखो सब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो आपका जो पहला नियम है वो एकदम फॉलो कर रहा है। दूसरे में पहले में क्या है, जंप है वर्ब और दूसरे में रैन है, यानी फाइनाइट वर्ब कैसी हैं, अलग अलग हैं, ये भी नियम आपका फॉलो हो रहा है। फिर टाइम इंटरवल करा कि वह कूदा और भाग गया, तो यहाँ समय भी नहीं लगा, इसका मतलब तीसरा जो नियम है वो भी सेंटेंस फॉलो कर रहा है। तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नियम होता है वो क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फिर इसके जो अदर वर्ड होते हैं उनको लिख लेते हैं, अदर वर्ड लिख लेते हैं, फिर कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद क्या करते हैं हम, सेकेंड सेंटेंस क्या करते हैं, सेकंड सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ जो पहला सब्जेक्ट है ये गायब हो जाता है। फिर क्या होगा, अब जंप में अगर आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जंपिंग। क्या हो जाएगा, जंपिंग। फिर दूसरा वर्ड इसमें अप ही केवल है तो जंपिंग अप, और कामा लगाएंगे फिर लिखेंगे ही रैन अवे। क्या लिखेंगे, ही रैन अवे। फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस हमारा आसानी से बन गया। कोई दिक्कत है मित्रों आपको नहीं हुई। डस्टर नीचे गिर गया, उठा लें जी। देखो तो ये मित्रों आपको वाक्य समझ में आया होगा, हमारी समझ से कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होगी। इसमें बीइंग वाला वाक्य भी आता है, तो कैसे लगाते हैं बता दे रहे हैं आपको मित्रों। एक और एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल होता है जहाँ कोई वर्ब नहीं आता है, ऐसे वाक्य में क्या होता है, जैसे सेंटेंस होता है ही वॉज हंग्री, सेंटेंस में लिखा हो ही वॉज हंग्री, ही एट मच फूड, ही एट मच फूड। अब देखो वह भूखा था, उसने अधिक भोजन किया। यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट दोनों में एक जैसे हैं, वर्ब फिर से क्या हुई, अलग अलग हो गई। और इसमें मेन वर्ब यहाँ पर तो दी गई, खैर में यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब से काम चला दिया गया है। सेंटेंस ही सिंपल माना जाएगा। अगर सिंपल सेंटेंस हमारे हैं तो उनको कैसे बदलेंगे हम, वहाँ लगाते हैं बीइंग, तो क्या लगाते हैं, बीइंग लगा लेंगे। वर्ब की एनजी फॉर्म लगाएंगे बी में तो बीइंग हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, बीइंग हंग्री, कामा लगाएंगे। और इस सेंटेंस जो का त्यों क्या करते हैं हम, उतार देते हैं, ही एट मच फूड। तो ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली है। ये सेंटेंस आपको ऐसे बनाने को मिलेंगे जिससे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल आसानी से बना सकते हैं मित्रों। आइए अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, माफ कीजिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल की, क्योंकि सेम मिलता जुलता रहता है प्रेजेंट और परफेक्ट, इसलिए मैं साथ में पढ़ाता हूँ। बाकी जो रूल आप जानते हैं कि परफेक्ट से पहले पास्ट आता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें मित्रों तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर बात की जाए परफेक्ट पार्टिसिपल की, किसकी बात की जाए, परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो सेम नियम होते हैं, बस यहाँ क्या फर्क होता है कि टाइम इंटरवल 0 के बराबर नहीं होता है। यानी कि एक काम खत्म होगा, दूसरा काम आराम शुरू होता है, दोनों के काम के बीच में कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होती है। तो पहला क्या नियम मैंने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जो होंगे उनके सब्जेक्ट कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। फिर फाइनाइट वर्ब यहाँ भी अलग अलग हुई, टाइम इंटरवल में थोड़ा फर्क होता है, क्या होता है यहाँ 0 के बराबर नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं इसको भी मित्रों। क्या देखेंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या देखेंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू स्लीप, यानी उसने अपना काम समाप्त किया फिर वह सोने गया। सब्जेक्ट के देखो दोनों सेंटेंस के एक जैसे हैं, यहाँ वर्ब क्या है, अलग अलग है, और उसने पहले अपना काम समाप्त किया फिर वह सोने गया। इसका मतलब दोनों काम के बीच में थोड़ा सा अंतराल था, ठीक है, यानी समय अंतराल 0 के बराबर नहीं था, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसे सेंटेंस होते हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य आपको मिल जाते हैं, आसान भाषा में समझें तो हम क्या लिखते हैं, हैविंग लिखते हैं। सबसे पहले हैविंग लगा के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। अदर वर्ड लिखने के बाद क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसको जो का त्यों क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड सबसे एक ही होती है, कोई दोनों में अंतर नहीं होता है। क्या लिखेंगे, हैविंग, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फिनिश्ड ही होगी, तो लिख लेंगे
फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कामा लगाएंगे, कामा लगा के लिख देंगे ही वेंट टू स्लीप, फुल स्टॉप। ये बन गया सेंटेंस आपका। इसी में एक सेंटेंस आता है इसमें पैसिव वॉइस लगा रहता है, इसी में आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे? एक तो एग्जांपल आपका ये वाला हो गया, फिर दूसरा देखते हैं सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। जैसे हम देख लेते हैं कि he was finished his work, he went to school। उसने अपना काम समाप्त किया। सेम सेंटेंस में बस वाज लगा दिया मैंने पास्ट, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो क्या करते हैं यहाँ पर, देखो वाज वर्ब जब लगता है तो वर्ब की या फिर आईएनजी फॉर्म लगती है या कोई वर्ब लगता ही नहीं है, लेकिन चूंकि थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जानेंगे हैविंग बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यही हैविंग के साथ में क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। शेष नियम जो हमारा होता है यही रहता है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हैविंग बीन, फिर फिनिश्ड हिज वर्क, यही कामा लगाएंगे और ये जो वाक्य आपका पूरा है सेकंड सेंटेंस, इसको यहीं पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, यानी लिख देंगे कि ही वेंट टू स्कूल। क्या लिख देंगे? ही वेंट टू स्कूल। ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर आपको कहाँ होती है, पास्ट पार्टिसिपल में होती है। तो आइए देखते हैं, आज पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे आप तो जानेंगे कि बहुत ही आसान है और इससे तो आसान कुछ था ही नहीं। ये भी आपको थोड़ा कठिन लगेगा पास्ट पार्टिसिपल के आगे। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। बात करते हैं अगर पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात की जाए तो इसकी अगर पहचान देखें तो इसके क्या आता है, हिंदी में हुआ आता है या हुए आता है। ठीक है, ये पहचान होती है हिंदी में। ठीक है, हुआ या हुए आता है। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और एक चीज याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब आप क्या जानेंगे कि सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या जानेंगे? पास्ट पार्टिसिपल है। एक पहचान की अगर और बात की जाए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, अपना एडजेक्टिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है मित्रों? नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। ये तो क्लियर ही होगा एकदम कि एडजेक्टिव का यूज कब करते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। और अगर बात की जाए, अगर और ज़्यादा पहचानने की बात की जाए इसको, तो आप याद रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये किस में होता है। इसका सेंटेंस की बात की जाए तो पहला सेंटेंस जो होगा, एक सेंटेंस जो होगा, इसका जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो दूसरे सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये और पहचान होती है कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के साथ साथ मैं बता दूं आपको, जो दूसरा सेंटेंस ही पूरा होगा आपका, वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में भी होगा। किस में होगा? पैसिव में होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल देखते हैं, I found a purse. The purse was lost. ठीक है, देखिए मित्रों, अब ये सेंटेंस अगर ध्यान से देखेंगे आप तो लिखा आई फाउंड अ पर्स, मुझे एक पर्स मिली, एक पर्स मुझे मिली।
तो ये आप पर्स जो है आपका, ये पहले सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए लिखा हुआ द पर्स वाज लॉस्ट, यानी इसी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसकी पहचान भी आपकी होगी क्लियर एकदम, कोई दिक्कत है। फिर लिखा है वाज। वाज पर मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि अगर वाज, इज, एम, आर, वाज पर यानी बी के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, पैसिव वॉइस हो गया। ये पहचान होगी किसकी, पास्ट पार्टिसिपल की। पहचान गए ना सेंटेंस को तुरंत आप। फिर देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे आप। मैंने ये भी बताया था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है वही आपका क्या है, एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव कहाँ प्रयोग होगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। क्या लिखेंगे, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। मैंने अपनी खोई हुई पर्स प्राप्त की। मैंने अपनी खोई हुई पर्स प्राप्त की। मैंने अपनी खोई हुई या हुए पर्स प्राप्त की। खोया हुआ पर्स प्राप्त की, ये भी कर सकते हैं ना। तो हुआ या हुई भी आता है भाई, हुई लिखना भूल गए थे, देख लो। तो अपनी खोई हुई पर्स प्राप्त की, ये आपकी क्या होती है, पहचान होती है। आसानी से आप जान सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये बहुत ही आसान तरीका है आपके जानने का, ठीक है। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल अगर समझते हैं तो आई मेट अ स्नैक। मैं एक सांप से मिला भाई, ठीक है। मैं किसे मिला, ऐसे लोगों से मिलता हूं मैं। आई मेट अ स्नैक, द स्नैक वाज wounded। देख लीजिए भाई, लिखा है मैं एक सांप से मिला, ठीक है। और यहाँ सांप क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहीं पर जो स्नैक है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो यानी जो आपका ये जो नियम मैंने बताया इसको एकदम फॉलो करता हुआ सेंटेंस चल रहा है आपका, ठीक है। और वाज wounded, इसका मतलब यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी वाज वर्ब के साथ, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस भी आपका है। अब वर्ब को बनाएंगे, अभी जो वर्ब है यही हमारा क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का अगर काम कर रहा है तो उसको कहाँ रखेंगे हम, नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आई एग्जाम्पल, अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई मेट अ wounded स्नैक। आई मेट अ wounded स्नैक। तो मित्रों ये आसानी से वाक्य बन गया आपका, और बहुत ही आसान हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल जानने के लिए, समझने के लिए कि एग्जाम में कैसे आप इसको समझ के आराम से लिख सकते हैं मित्रों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को कृपया आप सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक भी करिए। तो मिलते हैं मित्रों सेंटेंस के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।